जेईई के सिलेबस में 3x3 की मैट्रिक्स मैक्सिमम पूछ सकता है। तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बताना आपको यहाँ पर। कि जनरल मैट्रिक्स अपन मैट्रिक्स को जनरली किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बेटा, यहाँ पर A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, क्या बेटा यहाँ पर A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो एक ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और m किसको शो कर रहा है, m शो कर रहा है या नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है। और n किसको शो कर रहा है बच्चा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो i की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर कहां तक हो जाएगी, तो 1 से लेकर कहां तक होगी बेटा, यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m होगा। एंड सिमिलरली 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। मतलब यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो सकती है, m तक हो सकती है। j की वैल्यू भी क्या है बेटा, यहाँ पर 1 से लेकर n तक हो सकती है। तो हम लोग जनरली जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर A11 A12 A13 डॉट डॉट कहाँ तक A1n तक। सिमिलरली A21 A22 A23 अप टू कहाँ तक A2n तक। ये कितना हो जाएगा, बोलो कितनी रो है अपने पास, m रो है। तो AM1 AM2 AM3 कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ पर ये AMn तक चल जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, जनरली आपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन खुशी की बात क्या है, खुशी की बात ये है बेटा, आपके जेईई के सिलेबस में, किसके सिलेबस में, जेईई के सिलेबस में 3x3 की मैट्रिक्स मैक्सिमम पूछ सकता है। वो कितनी पूछेगा, और 3x3 की ही पूछता है, 4x4 की नहीं पूछता, 3x4 की नहीं पूछता, 4x3 की नहीं पूछता है। 3x3 तक हो जाता है, 3x2 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, लेकिन 4 की तो मतलब रेयरली कभी कभार जेईई के अंदर पूछते हैं। अब पूछते भी है तो बेटा यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसके अंदर ये पूछ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ए आई जे गिवन है आपको, 2i माइनस जे आपको गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चा। क्या करनी है, 2x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 2x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिए कितने कॉलम होंगे। यहाँ पर आपके पास जो है 2 कॉलम होंगे और 3 रो होगी बच्चा। क्या होगी, 3 रो और 2 कॉलम आपके पास होंगे। तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सबसे पहले A11 A12 A21 A22 A31 और A32 आपके पास आ जाएगा। तो बात करते हैं A11 कैसे निकालेंगे सर। तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i और j की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे। मतलब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, और j की वैल्यू भी कितनी है बच्चा, यहाँ पर 1 है। तो कितना आएगा, ये 2 इंटू 1 माइनस 1 जो कि आपके 1 के इक्वल आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A21 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। A31 के बारे में अगर बात करो तो कितना हो जाएगा, A2 इंटू 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और लास्ट में अगर मैं A32 के बारे में बात करूँ तो 2 इंटू 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट्स इसके निकाल लिए। अब सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके आ चुके हैं तो यहाँ पर मैट्रिक्स बना दीजिए। मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके, A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है, A12 की वैल्यू 0 है, सिमिलरली 3 और 2 है, और 5 और 4 है। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है 3x2 की। कौन सी मैट्रिक्स बन गई बच्चा, ये आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स बन गई है। बोलो क्लियर है कि नहीं। आई होप अभी तक जितना पढ़ा है अभी वो क्लियर आपके हो गया होगा। बहुत आसान चीजें बताई है मैंने अभी तक आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट देयर आर 40 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सवाल आपको लग रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बताना आपको यहाँ पर।
टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताना है। दूसरी चीज़ क्या बतानी है कि आपके पास कितनी मैट्रिक्स बनेगी। देखो बहुत प्यारा सवाल है बेटा, यहाँ पर ये मतलब एनसीईआरटी लेवल का सवाल से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जब 40 है तो 40 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 40 को क्या लिख सकते हो आप, 1 क्रॉस 40, साथ ही साथ 2 क्रॉस 20, 3 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 4 क्रॉस कितना आ जाएगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 5 को 8 से। इसके अलावा कोई फैक्टर बन रहे हैं कैसे बताओ, इसके अलावा कोई फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके, नहीं बन रहे ना बच्चा। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप 1 क्रॉस 40 लिख रहे हो तो मतलब 40 क्रॉस 1 भी लिख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर आप 20 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, 10 क्रॉस 4 भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ 8 क्रॉस 5 भी लिख सकते हो। इसके अलावा किसी के दिमाग में और फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके, जरा बताओ। अगर नहीं बन रहे बेटा यहाँ पर तो अपने पास टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर, पॉसिबल ऑर्डर आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये तो था आपके पास लॉन्ग कट, क्या था बेटा यहाँ पर, लॉन्ग कट। तो अगर मैं शॉर्टकट के बारे में बात करूँ यहाँ पर, इसके बारे में बात करूँ बेटा यहाँ पर शॉर्टकट के बारे में, शॉर्टकट क्या होगा आपका इसका, शॉर्टकट होगा यहाँ पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास n है, देन टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या होंगे बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर मैं प्राइम फैक्टर के बारे में अगर बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास प्राइम फैक्टर क्या बनता है, आपके पास प्राइम फैक्टर बनते हैं यहाँ पर, मान लीजिए n इक्वल टू कितना है आपके पास, 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर अल्फा 2, 5 की पावर अल्फा 3, डॉट डॉट चलता जा रहा है आपके पास। तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वो आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर कितना, सिंपल सी बात है कि अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1 अल्फा 3 + 1 डॉट डॉट चलता रहेगा। ये आपके पास क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। अब देखो यहाँ पर बड़े ही प्यार से उसने आपको n की वैल्यू कितनी दी है, शॉर्टकट थ्रू कर रहा हूँ मैं आपका ये, क्योंकि ये तो छोटा नंबर था इसलिए आपने जल्दी बता दिया। अगर नंबर बड़ा होता तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता था, क्या लग सकता था, क्या लग सकता था आपको, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता था। तो देखो यहाँ पर अपने पास n कितना है, n मेरे पास है 40, 40 मतलब कितना हो जाएगा 8 × 5 मतलब कितना 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर आपके पास बेटा यहाँ पर आएंगे, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 3 + 1 इंटू 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास 8 आया है। अब उसने एक चीज़ बोली है, क्या बोली बच्चा उसने अपन से सवाल में एक चीज़ ये बोली है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी। तो उसने उसके लिए दे दिया कि 40 डिफरेंट एलिमेंट से, मतलब जितने 40 डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनको अरेंजमेंट जितने तरीके से हम लोग कर सकेंगे और उसको ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अपने पास 40 डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बेटा, यहाँ पर 40 फैक्टोरियल कितने होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बच्चा, क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो कितने होंगे वो 40 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं यहाँ पर 8 है। तो अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेगी यहाँ पर, दूसरे सवाल का दूसरे पार्ट का आंसर दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे पार्ट का आंसर दे रहा हूँ मैं। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज कितना होगा आपके पास बताओ, 8 × 40 फैक्टोरियल। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं, सवाल क्लियर है कि नहीं, बस इतना बता दो। अगर क्लियर है बच्चा तो आप थम्स अप कर दीजिए बच्चा जल्दी से।